जीवन में सफलता एवं असफलता ये दोनों तो चलते ही रहते हैं, परंतु आवश्यक होता है कि आप अपने धैर्य को न खोएं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। और नए वर्ष के आगमन के साथ ही प्रत्येक व्यक्तियों के मन में एक जिज्ञासा जागृत होती है कि आने वाला वर्ष हमारे लिए कैसा होगा। धन के आगमन, दाम्पत्य जीवन, बच्चों की खुशियां, आय के स्रोत, स्वास्थ्य की समस्याएं, इन सारी बातों को जानने और समझने का प्रयास करता है। नवग्रहों के गोचरीय प्रभाव तो हमेशा ही हमारे जीवन में परिवर्तन लाते रहते हैं। इस संदर्भ में आज मैं मंगल प्रधान मेष राशि के व्यक्तियों का 2025 कैसा रहने वाला है, इसके लिए कुछ बातों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आप इसे अपनी चंद्र राशि के आधार पर देख और समझ सकते हैं। मेष राशि के व्यक्ति अत्यधिक साहसी प्रवृत्ति के होते हैं, परंतु थोड़े से धैर्य की उनमें कमी पाई जाती है। आप यदि धैर्य बनाकर चलें तो यूं तो इस वर्ष आपको 7.5 लगने वाली है, परंतु राहुदेव आपके लिए अपने गोचर से अनेक प्रकार से धन लाभ देने का प्रयास करेंगे। आपकी हर प्रकार की मनोकामनाएं राहुदेव इस वर्ष निश्चित रूप से पूर्ण करने वाले हैं। अनेक क्षेत्रों में आपको खूब सफलताएं मिलेगी, परंतु अपने धैर्य पर, अपने मन पर आपको नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि 4 बड़े ग्रह शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति, राहु एवं केतु, इन चारों ग्रहों का 2025 में राशि परिवर्तन होगा। और ये चारों ग्रह व्यक्तियों के जीवन को निश्चित रूप से प्रभावित करने का कार्य करते हैं। जहां शनि के प्रभाव से आप 7.5 के प्रभाव में आ जाएंगे, वहीं देवगुरु बृहस्पति जो आपके धन कुटुंब वाणी भाव में बैठकर धन के वृद्धि करने का कार्य कर रहे थे, अब वह आपके मिथुन राशि में तीसरे पराक्रम के भाव में आएंगे। राहुदेव जो आपके व्यय स्थान में बैठकर व्यय बढ़ा रहे थे, उसमें थोड़ी सी कमियां आएगी और वह अब आपके लाभ भाव में आकर अनेक क्षेत्रों से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करने का कार्य करेंगे कि आने वाला वर्ष आपके लिए निश्चित रूप से सफलताओं का वर्ष होगा, आशाओं का वर्ष होगा, लाभ का वर्ष होगा। जहां तक देवगुरु बृहस्पति का प्रश्न है, तो देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तब तक वह आपके धन कुटुंब वाणी भाव में बैठकर धन का वृद्धि तो करते रहेंगे, परंतु देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां बहुत अधिक लाभ नहीं देते हैं। उनकी दृष्टियों में अमृत का वास होता है और वह अपने पंचम दृष्टि से जहां आपके 6ठे भाव को देख रहे थे, आपके थोड़ी से स्वास्थ्य में समस्याएं पैदा कर रहे थे, ऋण लेने की आवश्यकताओं को बल प्रदान कर रहे थे, वहीं अष्टम भाव पर अपनी सप्तम दृष्टि डालकर आपको बहुत अधिक सुखद परिणाम कहां दे पा रहे थे। और उनकी नवम दृष्टि मई 2025 तक आपके कर्म क्षेत्र पर तो रहेंगे, परंतु जैसे ही उनका राशि परिवर्तन होगा, आपको अनेक क्षेत्रों से निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति अब अपने पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। यह तो दाम्पत्य सुख का भाव है। दाम्पत्य जीवन का गाड़ी आगे बढ़ाने में, सामंजस्य रखने में देवगुरु बृहस्पति ही तो मदद करते हैं। यदि आप विवाह करना चाह रहे हैं तो उसमें अब आपको निश्चित रूप से सफलताएं मिलेगी। साझेदारी के व्यापार में कोई नई योजनाएं बनेगी इस वर्ष, जिससे आपको खूब धन लाभ होंगे। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि अब आपके भाग्य भाव पर पड़ेंगे
अतः भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। पिता के साथ यदि किसी भी प्रकार की कोई भी दूरियां बन गई थी तो अब वह समाप्त हो जाएंगे। आप एक दूसरे के करीब आएंगे और पिता का भी आशीर्वाद आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अनेक प्रकार के सुखद धार्मिक यात्राएं भी आपको इस वर्ष होंगे। आप विदेशों से संबंधित यदि किसी भी प्रकार के कार्य से जुड़े हैं तो फिर शनि के साढ़े साथी के बावजूद भी आपको सफलताएं कदम चूमेगी। देवगुरु बृहस्पति आपको अपने पराक्रम में, अपने कार्यों में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। आपको शनि देव एवं राहु देव की स्थिति के प्रभाव के कारण आप कभी भी अब बैठे हुए महसूस नहीं करेंगे। साल के प्रारंभ में चतुर्थ स्थान में आपके राशि स्वामी मंगल की नीचगत अवस्था थोड़ी सी समस्याओं का संकेत तो कर रहे हैं, परंतु इस वर्ष आपको भूमि, भवन, वाहन संबंधित अनेक प्रकार से लाभ होंगे। आपके कार्य क्षेत्र में निश्चित रूप से विस्तार की योजनाएं फलीभूत होगी। शनिदेव आपके कर्म क्षेत्र एवं लाभ के स्वामी बनते हैं और वह 29 मार्च 2025 को आपके व्यय स्थान में चले जाएंगे। खर्चे तो थोड़े से होंगे, मन में थोड़ी सी अधीरता का भाव तो आएगा, निर्णय लेने में थोड़ी सी कठिनाई तो होगी, क्योंकि 7.5 वर्षों का जो शनि देव की एक अवधि होती है वह व्यक्तियों को निराशाओं से, अंधेरों से उजालों की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। सोना जितना तपता है उतना ही बेहतरीन कुंदन बनता है। शुरू में आपको, प्रारंभिक दिनों में आपको, कुछ सालों तक आपको संघर्ष की अधिकता रह सकती है। बनते बनते कुछ कार्य बिगड़ जाना, मानसिक रूप से थोड़े से आप कभी कभी परेशान हो सकते हैं। व्यय की अधिकता के कारण मन थोड़ा सा कभी कभी दुखी हो सकता है, कुछ हॉस्पिटल के भी खर्चे हो सकते हैं, परंतु इस वर्ष आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत बड़ी परेशानियां उत्पन्न नहीं होने वाली है। शनिदेव आपको विदेशों से संबंधित आपके कार्यों में गति लाने का कार्य करेंगे। बस आपको अपने धैर्य पर, अपने वाणी पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके धन, कुटुंब, वाणी भाव पर पड़ेंगे। अतः परिवार में थोड़ी सी समस्याएं हो सकती है, परंतु राहुदेव जैसे ही आपका 18 मई 2025 को आपके इच्छा पूर्ति के भाव में प्रवेश करेंगे, आपको अनेक स्रोतों से लाभ देने का कार्य करेंगे। व्यक्तियों की इच्छाओं को जागृत करने का कार्य तो राहुदेव ही करते हैं और यह इच्छा पूर्ति के भाव में बैठकर आपकी सोची हुई हर प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने का कार्य करेंगे। न चाहते हुए भी आपको परिश्रम करना पड़ेगा, न चाहते हुए भी आप अपने कार्य के लिए रास्ते पर निकल चलेंगे और आपको खूब धन लाभ 18 महीनों तक राहुदेव देते रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय सुखद रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से खुशियां आएंगे। देवगुरु बृहस्पति जब आपके तीसरे भाव में आएंगे तो उनकी नवम दृष्टि भी लाभ स्थान पर पड़ेंगे और वहां राहुदेव विद्यमान रहेंगे। अतः दो ग्रहों के आपके लाभ भाव पर सम्मिलित प्रभाव के कारण इस वर्ष निस्संदेह आपको अनेक क्षेत्रों से खूब लाभ होंगे। पद प्रतिष्ठा भी आपको प्राप्त होंगे, मान सम्मान भी आपको मिलेंगे, परंतु आवश्यक है कि शनि देव के बीज मंत्रों का आप जाप करें। अपने अहंकार को थोड़े से अपने बस में रखें, मन को नियंत्रित रखें। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
ताकि मैं अपने विचारों से आपको निरंतर अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।